नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में। आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को भावुक कर देगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा भी देगी। आज की हमारी खास कहानी का शीर्षक है बूढ़ी चिड़िया ने बताया बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख भी देगी। प्रिय दर्शकों, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पल आपके दिल को छूने वाला है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक घने और शांत जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि यह कई पक्षियों का आश्रय स्थल बन गया था। उसकी छांव में दिन भर पक्षी चहचहाते और खेलते थे। इस पेड़ पर हर तरह के पक्षी रहते थे, रंग बिरंगे तोते, मीठी तान वाले कोयल, फुर्तीले मैना और नन्ही गौरैया। सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन इस पेड़ पर रहने वालों में सबसे खास थी एक बूढ़ी चिड़िया। वह देखने में भले ही साधारण लगती थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और अनुभव की कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थीं। उसने अपनी जिंदगी के अनगिनत उतार चढ़ाव देखे थे और कई संकटों से उभरी थी। उसकी गहरी आंखों में ज्ञान का सागर और शब्दों में अनुभव की मिठास झलकती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ पक्षी उसके पास इकट्ठा होते और अपनी समस्याओं का हल पूछते। बूढ़ी चिड़िया धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनती और ऐसी सलाह देती जिससे सभी संतुष्ट हो जाते। एक दिन जंगल में अचानक बुद्धि और भाग्य को लेकर बहस छिड़ गई। पक्षी आपस में बहस करने लगे, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ पक्षी कहते कि बुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि समझदारी और विवेक से हर समस्या हल हो सकती है। वहीं दूसरे पक्षियों का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ है, अगर भाग्य साथ न दे तो बुद्धि का कोई महत्व नहीं। यह बहस एक शांत सुबह में शुरू हुई, जब तोता और मैना पीपल के पेड़ की एक मोटी शाखा पर बैठे थे। सूरज की हल्की किरणें जंगल के कोनों को रोशन कर रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। अचानक तोता, जो अपनी हरी भरी चमचमाती पंखों और तेज आवाज के लिए जाना जाता था, बोल पड़ा, देखो, इस जंगल में सबसे महत्वपूर्ण चीज बुद्धि है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम किसी भी परेशानी से निकल सकते हैं। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, समझदारी और सूझबूझ से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। मैना, जो अपनी मीठी आवाज और तेज नजरों के लिए मशहूर थी, यह सुनते ही चिढ़ गई। वह तुरंत बोली, तोता भाई, तुम हमेशा अपने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन सच तो यह है कि भाग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं। अगर किस्मत ही साथ न दे तो बुद्धि का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम्हारी सारी चतुराई और योजना धरी की धरी रह जाती है। तोता और मैना के बीच यह बहस सुनकर आसपास के पक्षी भी ध्यान देने लगे। थोड़ी ही देर में कौआ, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, काम करते हुए बीच में कूद पड़ा। उसने कहा, तोता ठीक कह रहा है, बुद्धि ही असली ताकत है। सोचो, अगर हम बुद्धिमान न हो तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। जंगल में शिकारियों और संकटों से बचने का रास्ता केवल समझदारी से ही निकलता है। इस पर बुलबुल ने अपनी सुरीली आवाज में विरोध किया, लेकिन कौआ भाई, अगर भाग्य साथ न दे तो बुद्धि भी काम नहीं आती। सोचो, अगर किस्मत ने तुम्हें सही मौका ही न दिया तो तुम अपनी समझदारी का इस्तेमाल कैसे करोगे। अब कबूतर, गौरैया और अन्य पक्षी भी बहस में शामिल हो गए। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ तोते का समर्थन कर रहे थे तो कुछ मैना के पक्ष में खड़े थे। बहस इतनी बढ़ गई कि पक्षी एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए जोर जोर से चहचहाने लगे। पूरा जंगल उनके शोर से गूंज उठा। परंतु इस बहस का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। जितनी बातें होती उतना ही विवाद बढ़ता जाता। पक्षी परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि इसका हल कैसे निकाला जाए। तभी गौरैया ने सुझाव दिया, हम सब यहां बहस कर रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर तो केवल बूढ़ी चिड़िया ही दे सकती है। वह बुद्धिमान और अनुभवी है। उसने जीवन में बहुत कुछ देखा है। चलो, हम सब उससे पूछते हैं। सभी पक्षियों ने सहमति जताई।
यह तय हुआ कि वे बूढ़ी चिड़िया के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि बुद्धि और भाग्य में से कौन बड़ा है। धीरे धीरे पक्षी पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर बने बूढ़ी चिड़िया के घोंसले की ओर उड़ने लगे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और उम्मीद साफ झलक रही थी। वे सभी जानना चाहते थे कि इस गूढ़ सवाल का सही उत्तर क्या है। पक्षी बूढ़ी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचे। हर कोई उत्सुकता और बेचैनी से भरा हुआ था। वे सभी उसकी बुद्धिमानी और अनुभव के लिए उसे मानते थे और इस बार भी उन्हें यकीन था कि वह उनकी उलझन का समाधान निकाल देगी। तोते ने सबसे पहले बोलते हुए कहा, मां, हमें यह बताइए कि बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है। हम सब इस सवाल पर बहस करते करते थक चुके हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। बूढ़ी चिड़िया ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वह शांत थी और उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। उसने एक धीमी लेकिन गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब एक कहानी में छिपा है। अगर तुम सब ध्यान से सुनोगे तो खुद समझ जाओगे कि बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है। सभी पक्षी उसकी बात सुनने के लिए चुप हो गए। बूढ़ी चिड़िया ने अपनी गहरी और मधुर आवाज में कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजा था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और नीतियों के लिए जाना जाता था। उसने कई युद्ध अपने विवेक और साहस के बल पर जीते थे। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी और राज्य में खुशहाली थी। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब राजा को एक शक्तिशाली दुश्मन से हार का सामना करना पड़ा। दुश्मनों ने उसे बंदी बना लिया और एक अंधेरी और ठंडी जेल में कैद कर दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा राजा लगातार अपनी बुद्धि का उपयोग करके भागने का तरीका सोचता रहा। उसने हर संभव योजना बनाई। उसने दीवारों का अध्ययन किया, अपने गार्ड्स की गतिविधियों पर ध्यान दिया और यहां तक कि कई बार अपने भागने की कोशिश की। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। वह निराश नहीं हुआ, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि इस समय उसका भाग्य उसके साथ नहीं है। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन भाग्य की कमी के कारण उसकी हर कोशिश असफल हो रही थी। दूसरी ओर, उसी समय एक साधारण किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वह किसान अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए दिन बिताता था। वह हमेशा यह सोचता कि उसका जीवन कैसा होता अगर किस्मत ने उसका साथ दिया होता। लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ। उसने एक लॉटरी खरीदी और यह लॉटरी उसने जीत ली। वह अचानक बहुत अमीर हो गया। उसने इतनी बड़ी राशि पहले कभी नहीं देखी थी। किसान अपनी इस किस्मत पर फूला नहीं समा रहा था। उसने अपने नए जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसने महंगे कपड़े खरीदे, बड़ी बड़ी दावतें दीं और हर तरह के शौक पूरे किए। लेकिन किसान के पास बुद्धि नहीं थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अपनी संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखना है या उसे और कैसे बढ़ाना है। उसने अपने सारे पैसे दिखावे और फिजूल खर्चों में खर्च कर दिए। कुछ ही सालों में उसकी संपत्ति खत्म हो गई। वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया, गरीब और असहाय। उधर राजा, जो अब भी जेल में बंद था, ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह लगातार कोशिश करता रहा। अंततः एक दिन भाग्य ने उसका साथ दिया। दुश्मन सेना के बीच दरार पैदा हो गई और वह मौका राजा के लिए सुनहरा साबित हुआ। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जेल से भागने की योजना बनाई। योजना सफल रही और वह जेल से आजाद हो गया। जेल से निकलने के बाद राजा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी सेना इकट्ठी की और दुश्मनों पर हमला कर दिया। उसकी बुद्धि और साहस ने एक बार फिर उसे जीत दिलाई। राजा ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया और फिर से अपने लोगों का प्रिय शासक बन गया। इतना कहकर बूढ़ी चिड़िया चुप हो गई। उसने अपने सुनने वालों की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से सोच में डूबे हुए थे। कहानी का प्रभाव उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। बूढ़ी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बच्चों, समझ गए? बुद्धि और भाग्य दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है। भाग्य तुम्हें अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का सही उपयोग करने के लिए बुद्धि जरूरी है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है और केवल बुद्धि पर निर्भर रहना अधूरा है। दोनों का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। यह सुनकर पक्षी सहमत हुए।
वे अब इस सवाल का जवाब समझ चुके थे और अपने मन में बूढ़ी चिड़िया के ज्ञान को धन्यवाद देते हुए वापस लौट गए। पक्षियों ने बूढ़ी चिड़िया की कहानी को पूरे ध्यान और गंभीरता से सुना। उसकी हर बात ने उनके दिलों और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। कहानी खत्म होते ही सभी पक्षी कुछ देर के लिए चुप हो गए। वे अपनी अपनी जगह बैठे, सोचते रहे कि उन्होंने क्या सुना और क्या सीखा। आखिरकार तोता ने चुप्पी तोड़ी और कहा, माँ, तुम्हारी कहानी ने हमें सच्चाई का एहसास कराया। सच में जीवन में केवल बुद्धि या केवल भाग्य से काम नहीं चलता। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। मैना, जो पहले भाग्य को सबसे बड़ा मानती थी, अब बोली, तुम सही कहती हो, माँ। अगर किसान के पास बुद्धि होती तो वह अपनी किस्मत से मिली दौलत को संभाल सकता था, और अगर राजा का भाग्य अंत में उसका साथ नहीं देता तो उसकी बुद्धि भी उसे नहीं बचा सकती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और भाग्य दोनों का अपना महत्व है। हमें दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। कौआ, बुलबुल और बाकी पक्षी भी सहमति में सिर हिलाने लगे। सबने महसूस किया कि उनकी बहस व्यर्थ थी। उन्होंने यह भी जाना कि समझदारी और एकजुटता ही सही रास्ता दिखाती है। फिर गौरैया ने एक सुझाव दिया, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में बुद्धि और भाग्य दोनों का सम्मान करेंगे और बेवजह की बहस में समय बर्बाद नहीं करेंगे। सभी पक्षी जोर से बोले, हम ऐसा ही करेंगे। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और एक नई समझ की झलक थी। बूढ़ी चिड़िया यह देखकर मुस्कुराई। वह जानती थी कि अब उसके बच्चों ने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है। उस दिन के बाद से जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। पक्षी अब छोटी छोटी बातों पर बहस करने के बजाय मिलजुल कर समस्याओं का हल निकालने लगे। उनकी एकजुटता जंगल के बाकी जीवों के लिए भी एक उदाहरण बन गई। बूढ़ी चिड़िया, जो अब भी अपने पेड़ पर रहती थी, गर्व और संतोष के साथ उन्हें देखती रही। समय बीतता गया, लेकिन बूढ़ी चिड़िया की कहानी और उसका संदेश पक्षियों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने यह सीख लिया कि बुद्धि और भाग्य दोनों जीवन में जरूरी है और इन्हें संतुलित करके ही सुखद और सफल जीवन जिया जा सकता है। बूढ़ी चिड़िया की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए केवल बुद्धि या केवल भाग्य काफी नहीं है। दोनों का संतुलन ही असली ताकत है। इसलिए समझदारी से काम लें और अपने भाग्य पर भरोसा करें। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो हमें इसी तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, जो न केवल रहस्यमयी होगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में, हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।